प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक सनशाइन के यूनिट 1 की स्टोरी द वुडन बाउल पर चर्चा करूंगी। बच्चों, आज इस भाग में हम लोग इस स्टोरी के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड एंड फाइंड, पढ़िए और ढूंढिए। Why did the husband and wife set a small table in the corner? पति और पत्नी ने एक छोटा टेबल कोने में क्यों लगा दिया था? तो जैसा कि बच्चों हम लोग कहानी में पढ़ा है, पति और पत्नी ने उन बूढ़े व्यक्ति के खाने के लिए अलग से एक छोटा टेबल कोने में लगा दिया था, क्योंकि उन बूढ़े व्यक्ति के हाथ कांपते थे और इसीलिए उनसे खाना गिर जाता था या दूध गिर जाता था और टेबल क्लॉथ गंदा हो जाता था। द हस्बैंड एंड वाइफ सेट ए स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर बिकॉज they wanted that his father ate alone there. Why was the old man served food in a wooden bowl? उन बूढ़े व्यक्ति को लकड़ी की कटोरी में खाना क्यों दिया जाने लगा? तो उन बूढ़े व्यक्ति के हाथ कांपते थे और इसीलिए उनके हाथों से गिरकर 2 या 3 प्लेट टूट गई, तो उन्हें लकड़ी की कटोरी में खाना दिया जाने लगा। The old man had broken 1 or 2 dishes, so he was served food in a wooden bowl. Why was the child making a wooden bowl? बच्चा लकड़ी की कटोरी क्यों बना रहा था? तो बच्चा लकड़ी की कटोरी इसीलिए बना रहा था कि जब उसके माता पिता बूढ़े हो जाएंगे तो वह उस लकड़ी की कटोरी में उन्हें खाना देगा। The child was making a wooden bowl for his parents to serve their food when they will be old. What did the parents realize? उस बच्चे के माता पिता को क्या एहसास हुआ? तो बच्चे के माता पिता को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्हें यह समझ में आ गया कि उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव उनके छोटे बच्चे पर पड़ता है। The parents realized their mistakes. They realized that their action would have an impact on the small son. Write whether the following statements are true or false. नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, अगर वे सही है तो ट्रू लिखना है और गलत है तो फॉल्स लिखना है। द ओल्ड मैन वॉज लिविंग विथ हिज वाइफ। वह वृद्ध व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था, तो यह सही नहीं है। वह वृद्ध व्यक्ति अकेले रहते थे, तो फॉल्स। द हस्बैंड एंड वाइफ सेट ए स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर। पति और पत्नी ने कोने में एक छोटा टेबल लगा दिया, तो यह सही है, ट्रू। द ओल्ड मैन्स फूड वॉज सर्व्ड इन ए गोल्डन बाउल। उन बूढ़े व्यक्ति को गोल्डन बाउल मतलब सोने की कटोरी में खाना दिया जाने लगा, तो यह गलत है। उन्हें लकड़ी की कटोरी में खाना दिया जाता था, फॉल्स। The child was making a bowl for his parents. बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए एक कटोरी बना रहा था, तो यह सही है, वह लकड़ी की कटोरी बना रहा था। We reap what we sow. हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं, तो यह सही है बच्चों। जैसी करनी वैसी भरनी। Rearrange the words to make a meaningful sentence. वर्ड्स जो है उनको रीअरेंज करना है, मतलब फिर से सजाना है, जिससे कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। वन इज डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया गया है। वीक द वाज ओल्ड मैन
और इससे बनेगा द ओल्ड मैन वॉज वीक, आई मेकिंग ए लिटिल एम बाउल, आई एम मेकिंग ए लिटिल बाउल, ए विलेज इन एन ओल्ड मैन लिव्ड, एन ओल्ड मैन lived in a village, smiled the child and went work to beg, the child smiled and went back to work, speechless the parents became, the parents became speechless, listen and write, सुनिए और लिखिए, put rectangle around S and triangle around SH sound words. जहां पर S आएगा मतलब जहां पर दंता स का उच्चारण होगा उन शब्दों पर रेक्टेंगल लगाना है, और जहां SH का उच्चारण होगा मतलब जहां पर तालव्य श का उच्चारण होगा वहां पर ट्राइंगल लगाना है। सन, यहां पर दंता स का उच्चारण हो रहा है तो रेक्टेंगल लगेगा। शूक, यहां पर तालव्य श का उच्चारण हो रहा है तो ट्राइंगल लगेगा। सी, दंता स तो रेक्टेंगल। सीम, दंता स तो रेक्टेंगल। डिशेस, SH है, ट्राइंगल। शार्क, SH है, ट्राइंगल। फिनिश, SH है, ट्राइंगल। सो, दंता सा तो रेक्टेंगल। सर्व, S है, रेक्टेंगल। मशरूम, SH है तो ट्राइंगल। नाउ राइट देम इन सेपरेट कॉलम्स, इन्हें अलग अलग कॉलम में लिखना है। वन इज डन फॉर यू। तो जहां S साउंड है वहां पर रेक्टेंगल, जहां SH है वहां ट्राइंगल। तो पहले हम लोग देखते हैं रेक्टेंगल में क्या क्या आएगा। सी, सो, सीम, सर्व, और SH में डिशेस। शार्प, फिनिश, मशरूम। लर्न द वर्ड्स, राइट द अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट मतलब विलोम शब्द लिखना है, उल्टे शब्दों को लिखना है। तो चलिए पहले हम लोग शब्द देख लेते हैं। मैन, आदमी। सन, बेटा। हार्स, कड़े। हस्बैंड, पति। ग्रैंडसन, पोता। ग्रैंडफादर, दादा या नाना। चलिए अब अपोजिट लिखते हैं। मैन, आदमी का औरत, वुमेन। सन, बेटा का बेटी, डॉटर। हार्स, कड़े, मुलायम, सॉफ्ट। हस्बैंड, पति का पत्नी, वाइफ। ग्रैंडसन, पोता का पोती, ग्रैंडडॉटर। और ग्रैंडफादर, दादा या नाना का दादी या नानी, ग्रैंडमदर। डू दिस एक्टिविटी। आर्टिकल्स, चलिए देखते हैं आर्टिकल्स क्या है। एन आर्टिकल इज ए वर्ड यूज टू मॉडिफाई ए नाउन। आर्टिकल वह शब्द है जो नाउन संज्ञा को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ए, एन एंड द आर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और द। वी यूज ए बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। वह शब्द जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है उसके पहले ए लगाया जाता है, जैसे कि ए बाइसिकल, ए 1 रुपी नोट, ए फ्रूट। तो यहाँ बाइसिकल बी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है। 1 रुपी नोट 1 है तो यहां पर भी कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगा। इसी तरह फ्रूट, यहां भी ए लग रहा है। वी यूज्ड एन बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ ए वॉवेल साउंड
और ए साइलेंट एच। वह शब्द जो वॉवेल साउंड से शुरू होता है या जहां पर एच से शुरू हो रहा है लेकिन एच साइलेंट है, मतलब एच का उच्चारण नहीं होता है, जैसे कि एन ऑरेंज, एन इंक पॉट, एन ऑनेस्ट मैन। यहां पर ऑनेस्ट पढ़ते हैं, एच साइलेंट है, इसलिए यहां भी एन लगता है। वी यूज द बिफोर ए नाउन that stands for some particular person or thing। जब किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात होती है तो वहां पर द लगता है, जैसा कि द बैग that I bought is blue in color। वह बैग जिसे मैंने खरीदा नीले रंग का है। तो यहाँ एक पार्टिकुलर बैग के बारे में बोला जा रहा है, वह बैग जिसे मैंने खरीदा, तो इसीलिए यहाँ पर द आया है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स। अब खाली जगहों में ए, एन और द लगाना है। ओल्ड मैन लिव्ड इन ए विलेज, तो यहाँ वॉवेल साउंड है, तो एन। फैमिली एट देयर डिनर टुगेदर, यहाँ पर परिवार रात का भोजन एक साथ करता था, तो यहाँ एक खास परिवार के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ द आएगा। द फैमिली एट देयर डिनर टुगेदर। द चाइल्ड वॉज मेकिंग वुडन बाउल, तो यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए। द चाइल्ड वॉज मेकिंग ए वुडन बाउल। ओल्ड मैन एट एलोन, तो यहाँ पर एक पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बताया जा रहा है कि वे बूढ़े व्यक्ति अकेले खाते थे, तो द ओल्ड मैन एट एलोन। ही वॉज ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पर ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, इसीलिए यहाँ पर एन। ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन। तो बच्चों, ये थे इस स्टोरी के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स। आई होप आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इंग्लिश के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।